क्या दुनिया में ऐसा कोई बैंक चेयरमैन हो सकता है जो साल भर में बोर्ड की सिर्फ एक मीटिंग में आए, लेकिन बैंक के खाते से 10 लाख रुपए वसूल ले? क्या कोई ऐसा व्यक्ति ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि हमें काम करने नहीं दिया गया, जबकि रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि जनाब आप तो बैंक आए ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, कोर्ट ने प्रोफेशनल नियुक्त किए तो बैंक प्रॉफिट में ऐतिहासिक उछाल कैसे आ गया? कहा जाता है कि महेश बैंक के चेयरमैन रमेश कुमार बंग तो स्कूटर से भी चल देते हैं, सादगी की मिसाल हैं। लेकिन जनाब हकीकत की फाइलें कुछ और ही गवाही दे रही हैं। हकीकत यह है कि जिस चेयरमैन पर हजारों करोड़ के एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरे एक साल में बोर्ड की सिर्फ एक मीटिंग अटेंड की। जी हाँ, सिर्फ एक। लेकिन जब बात वसूली की आई तो अपनी लग्जरी कार और खर्च के नाम पर बैंक से 10 लाख रुपए उठा लिए। मतलब बैंक को चूना लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऊपर से ये कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया गया। अरे भाई साहब, आपकी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा सबूत है। अब मजे की बात सुनिए, इनकी पूरी लॉबी, इनका संस्थापक पैनल आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है जी हमें काम नहीं करने दिया गया। वाह, क्या तर्क है। अरे भाई साहब, काम करने से रोका किसने था? आपकी गैर मौजूदगी खुद गवाही दे रही है कि आप काम करना ही नहीं चाहते थे। आप तो साल में एक बार दर्शन देने आए। ये काम न करने देने का रोना सिर्फ अपनी नाकामी और अपनी नीयत को छिपाने का एक भद्दा बहाना है। असलियत ये है कि जब तक ये पुराना बोर्ड काबिज था, बैंक अपनी क्षमता से बहुत कम परफॉर्म कर रहा था। ये लोग भी आ रहे थे, लेकिन जब आरबीआई की रिकमेंडेशन पर हाईकोर्ट ने ऑफिसर को बैंक के रोजमर्रा के काम देखने के लिए अपॉइंट किया, तो संस्थापक पैनल से चुने गए चेयरमैन और उनकी पूरी लॉबी मीटिंग से गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या कारण था कि पहले तो ये लगातार जा रहे थे, लेकिन जैसे ही निगरानी तंत्र में बदलाव होता है, ये साल में केवल एक मीटिंग अटेंड करते हैं। मतलब साफ है, पहले बैंक में कुछ ऐसा खेल चल रहा था जो निगरानी के बाद बंद हो गया। एक कॉमन सेंस कहता है कि जब मीडिया में किसी बैंक में घोटाले की खबरें आए, ईडी की रेड पड़े, टॉप मैनेजमेंट को आरबीआई द्वारा हटा दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और कोर्ट को दखल देना पड़े, तो वो बैंक कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ महेश बैंक तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे ही रमेश बंग और उनके साथियों का दखल खत्म हुआ और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रोफेशनल मैनेजर्स ने कमान संभाली, बैंक की कमाई ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब हैरान रह गए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। साल 2025 तक के अपडेटेड नंबर्स पर गौर कीजिए। पुरानी नेगेटिव खबरों और फ्रॉड्स के चलते बैंक का कुल बिजनेस कम हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो बिजनेस 3,794 करोड़ था, वो 2024-25 में 2,682 करोड़ रह गया। डिपॉजिट और लोन के आंकड़े भी गिरे, लेकिन बिजनेस कम होने के बावजूद प्रॉफिट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब वो बैंक की तिजोरी में जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जब पुराने बोर्ड का साया था, बैंक का प्री टैक्स प्रॉफिट सिर्फ 22.65 करोड़ रुपए था और 2024-25 में छलांग लगाकर 69.98 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 17 करोड़ से 3 गुना बढ़कर 53.61 करोड़ हो गया है। ये महेश बैंक के इतिहास का ऑल टाइम हाई है। 31 मार्च 2023 को जो ग्रॉस एनपीए 75 करोड़ था, उसे नए मैनेजमेंट ने घटाकर 48 करोड़ कर दिया है। यानी एक साल में 27 करोड़ रुपए की रिकवरी। ये पुराने मैनेजमेंट के गाल पर एक करारा तमाचा है। मतलब संस्थापक पैनल की टीम का कुप्रबंधन बेनकाब हो चुका है। लिहाजा अब इनको बैंक से हमेशा के लिए दूर करने के लिए फाउंडर पैनल को मौका दीजिए। बैंक के लिए सही लोगों को चुनिए।